नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। आज नारनूंद के गांव के अंदर आए हुए हम आज, और नारनूंद में सर्वे कर रहे हैं कि जनता का मूड किस तरफ है। आइए जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अभी वोटों का क्या कर रहे हो आप, किस साइड कर रहे हो? वोटों का फिलहाल तो जी विचार नहीं है, बाकी इन्हें कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस में तो वो जो शैलजा, कुमारी शैलजा है, उसको निकाल दिया गया है। तो सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा उसके बारे में सोचे, मीटिंग होने लग रही है जी। अच्छा, मीटिंग हो रही है तो फैसला मतलब कैसे लोग देखो लेंगे, डिक्लेयर करेंगे। पूरा बगड़ लेगा। हाँ, लो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एससी सेल के भाई दयानंद बुडाना जी, इनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं जो शैलजा कुमारी का जो बहिष्कार किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा से ही हमारे विरोधी रही है, विशेषकर दलित समाज की। कांग्रेस पार्टी तो एक जलता हुआ घर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, जो इसमें जाएगा जलकर राख हो जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के चौनी के मेंबर मत बनना। उसी तरह साहब कांसीराम ने भी इसी तरह की बातें हमारे लोगों को बार बार समय समय पर कही है कि कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। तो इसलिए हमारे लोगों को इन दोनों पार्टियों से बच करके इनेलो बसपा का गठबंधन जो हुआ है उसको मजबूत करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और इस टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था जो कह गया, लेकिन हम उसका जवाब जो है वोट की चोट से ऐसी जातिवादी ताकतों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं, जो साहब कांसीराम जी की विचारधारा के जो लोग हैं, जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा के लोग हैं, जो सर्व समाज को लेकर साथ चलना चाहते हैं, वो सभी साथी मिलजुल करके गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करें। यही संदेश मैं अपने समाज को देना चाहता हूँ। नमस्कार जी। ये है पूर्व सरपंच बलराज जी। तो इनसे हम पूछने जा रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र हुड्डा ने उसका बहिष्कार किया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जो कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा है, वो एक दलित समाज की सम्मानित नेता है। पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की एक मानी हुई नेता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर उसका एक अपना कद है। लेकिन जिस तरह है हरियाणा के अंदर जो एक तथाकथित नेता भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह अपमान अपने समर्थकों से करवा रहा है, उससे पूरे दलित समाज में नहीं, पूरे अदर समाज में भी बड़ा रोष है। उसके वाल्मीकि में भी रोष है, एससी समाज जितना भी है वो पूरा का पूरा इसमें रोष है। बाकी कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है, बाबा साहब के टाइम में समय में भी बाबा साहब का भी बहुत ज्यादा शोषण किया है। ये तो अंग्रेजों की बदौलत बाबा साहब संविधान कमेटी में आ गए थे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो कह दिया था कि बाबा साहब आपके लिए दरवाजे नहीं, रोशनदान भी बंद कर दिए हैं आपको संविधान कमेटी में, हम आने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि बाबा साहब का भी अपमान किया, मान्यवर साहब कांसीराम की वामसेब को तोड़ने का काम किया, राजस्थान में बीएसपी के विधायक तोड़ने का काम किया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीएसपी को तोड़ने का काम किया, उत्तराखंड में तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी जितना दलित समाज का शोषण करती है, दलितों ने एक बड़े सम्मान के साथ एक पार्टी खड़ी करी थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके पीछे कांग्रेस पड़ी हुई है। आज हमारे जो कांग्रेस के अंदर लीडर हैं उनका भी अपमान करने का काम किया है। जिसने अशोक तंवर जी थे, अशोक तंवर को भी बड़ा अपमानित करके पार्टी से निकाला था। भूपेंद्र हुड्डा ने आज भी शैलजा साहब बेशक कांग्रेस में बड़ी रहो, लेकिन कांग्रेस में कहीं भी शैलजा को टिकने नहीं देंगे। ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने हमारे समाज का शोषण किया है। हमारे पूरे समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर, पूरा एससी समाज के अंदर, पूरा बीसी समाज के अंदर इस बात का पूरा रोष है। और इस रोष का हम इनको जवाब देंगे हम वोट से। हम इनकी तरह ऐसे बे लोग नहीं है, ना ही हम कोई ऐसे बे टिप्पणी करेंगे इनके ऊपर। हम तो एक वोट के माध्यम से इनको दिखा देंगे कि जिस तरह लोकसभा में पूरे एससी समाज ने जोर लगा कर कांग्रेस को बनाया था, इसी तरह पूरे विधानसभा चुनाव में अब की बार इनको जमीन चटाने का काम करेंगे हम साथ। तो जो सम्मानित कुमारी शैलजा जी सम्मानित सर्व समाज की नेता है, तो इस बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नारनौंद हल्के की जनता है उसको क्या कहना चाहते हैं? देखो, नारनौंद हल्के की जनता को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंदर दो लीडर हैं आज जो हमें दिखाई देते हैं।
बहन कुमारी मायावती और कुमारी शैलजा दी। ठीक है, शैलजा दी कांग्रेस के अंदर हम उसको भी सम्मान देते हैं, और बहन कुमारी मायावती है उसको आज सर्व समाज ने मतलब एक दलित समाज की बेटी होते हुए मतलब पूरा केंद्र लेवल पर उसको मान्या है कि भाई हाँ एक कोई लीडर है। उसके बाद मतलब आज शैलजा का तो अपमान कर दिया, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती ने जो समझौता किया है, गठबंधन जो किया है, मतलब इंडियन नेशनल लोक दल के साथ साझा जो गठबंधन किया है, हम इस पूरे के पूरे समाज को एक संदेश देना चाहेंगे कि शैलजा का अगर आपने अपमान का बदला लेना है तो पूरे के पूरे वोट इस गठबंधन के जाने चाहिए, ताकि इस कांग्रेसी को भी बीजेपी को भी ये पता चले कि मतलब दलित समाज अपने पैरों पर खुद मजबूत खड़ा है। इसका जवाब हम पूरे जोर शोर से देंगे। मैं दलित समाज को पूरे को कहना चाहता हूं कि दिखा दो अपना दम कि वे कैसे दलित समाज मतलब अपना वोट का, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था इस टाइम वोट का अधिकार दिया था, वैसे पर्ची वालों से लड़ाई नहीं रही। अब तो लड़ाई वोट की है, और वोट दलित समाज का जिधर जाता है वही पार्टी आज देश के अंदर राज करती है। मेरा तो दावा है कि हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर दलित समाज सारे का सारा गठबंधन को वोट देगा। जितना भी 22% वोट दलित का, एससी का है, SC ST का है, वो सारे का सारा मतलब गठबंधन को जाएगा, और गठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? बस आप तो भाई साहब, ये आप युवा हैं, आप बताओ, क्योंकि युवाओं की जो ताकत है, युवा मतलब देश का भविष्य है, और अगर युवा चाहे तो सरकार बदल सकते हैं। जी आपका सर, क्या कहना है इस बारे में? जी सर, जो कल से वीडियो वायरल हो रही है, पुट्टी जे पृथ्वी नाम के इंसान ने बहन कुमारी मायावती के बारे में कुछ गलत बोला है, सॉरी शैलजा के बारे में कुछ गलत बोला है। और कल शाम को 10 पेटवाड़ का बयान आया था कि मैं उस आदमी को नहीं जानता, और थोड़े दिन पहले उनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं मेरी टीम के वो कौन कौन बोले, मैं तना तनन्नी बोले तेरे बालका नहीं जानू हूँ है। तो आज वो हमारे साथ भाई उमेद लवान जी, इनेलो बसपा गठबंधन के साझे उम्मीदवार आए हुए हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। जो बहन कुमारी शैलजा के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकटों के मामले में अनदेखी की है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, पूछेंगे उनके क्या विचार हैं, किस प्रकार के विचार रखते हैं। सर एक मिनट प्रधान जी, एक सवाल है हमारा। ये जो बहन कुमारी शैलजा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनदेखी की है टिकटों के मामले में, क्या कहना आपका? मजदूर और किसान इकट्ठे हो गए लोकतांत्रिक तरीके से वोट की चोट से इसका जवाब देने का काम करेंगे। और मतलब कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हो जिससे समाज के जो वोट हैं इकट्ठे आए, क्या संदेश देना चाहते हो? किसान और मजदूर इकट्ठे हो जाओ, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां की रायत काट दो, और नारायण हल्के में तो बिल्कुल इतने वोट है हमारे दोनों आगे मिलके हैं, आगे इनके तो दोनों आगे 25-25 20-20 बच दे, जमाने से पता होगी। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।